चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बायोमास। बायोमास है ना, तो व्हाट इज बायोमास, बायोमास कैन बी यूज्ड इन हाउ वे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था अबाउट बायोगैस, है ना, बायोगैस यानी गोबर गैस, ठीक है। तो वीडियो आप लोग जब भी देखिए तो स्टार्टिंग चैप्टर से, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी अगर चैप्टर आप देख रहे हैं कि कोई भी वीडियो, तो उसका शुरू से देखिए, स्टार्टिंग यानी पार्ट 1 से उस चैप्टर का वीडियो देखिए। अब डायरेक्ट आप देखिएगा 5 पार्ट 6 पार्ट, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। तो आप शुरू से देखिए और वीडियो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों को, है ना। क्योंकि देखिए अभी आप लोग को शायद दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, मतलब लेक्चर ज्यादा देते हैं, ये आप अभी कहते हो। बट आने वाले समय में जब कंपटीशन के तैयारी में जब उतरोगे, कंपटीशन के फील्ड में जब उतरोगे, तब आप कहोगे एक दिन कि नहीं, राकेश सर जो पढ़ाया करते थे वो सच में वो भविष्य के लिए पढ़ाया करते थे। क्योंकि आप लोगों को केवल बोर्ड का एग्जाम निकाल लेने से, बोर्ड का एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तब आपने सक्सेस नहीं किया। सक्सेस उसी को कहते हैं व्हेन यू क्रैक अ कंपटीशन एग्जाम। जब आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक करते हैं, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करोगे कब? जब आप किसी भी टॉपिक को डीप में जाकर पढ़ोगे तो। क्योंकि आगे आने वाले समय में कंपटीशन में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या जनरल की तैयारी हो, जनरल की तैयारी में आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, एसएससी आ जाते हैं, एमटीएस आ जाते हैं, आपको बिहार दरोगा आ जाते हैं, बीपीएससी आ जाते हैं, यूपीएससी आ जाते हैं। इन सारे कंपटीशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, है ना, तो आपको डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो आपके भैया दीदी कंपटीशन का तैयारी जरूर कर रहे होंगे, और अगर आपके भैया दीदी नहीं तो अंकल जरूर कभी किए होंगे कंपटीशन का तैयारी। आपके पिताजी भी, आपकी माँ आंटी कभी कंपटीशन की तैयारी किए होंगे, या आपके आसपास में कंपटीशन की तैयारी किए होंगे। उनसे आप जाके पूछोगे कि कंपटीशन में क्या पूछता है, तो कंपटीशन में पूछता है अंदर से, ऊपर ऊपर नहीं पूछेगा, अंदर से पूछेगा, खुद खोद कर निकालेगा। यानी 9th 10th से ही सवाल रहती है। बीपीएससी के एग्जाम में जाइए, बिहार दरोगा के जाइए, एसएससी में जाइए, एमटीएस में जाइए, है ना, इन सारे एग्जाम्स में 9th 10th से ही, 8th 9th 10th से ही सवाल रहते हैं। तो आप लोग पढ़िए किसी चीज को तो डीप में जाइए। अभी आपको लगता होगा कि लॉन्ग वीडियो है, बहुत खींचते हैं सर, बोले जा रहे हैं तो बोले जा रहे हैं, पर पता चलेगा बाद में। अब मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो डाल दूं, बस थोड़ा थोड़ा बताकर चैप्टर खत्म कर दूं, तो बोर्ड का एग्जाम तो ठीक है, आप किसी तरह क्रैक कर लोगे। बट बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर लेने से आपको सफलता नहीं मिली। सफलता मिली जब आप कंपटीशन क्रैक करोगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो, किसी चीज को डीप में पढ़ने का कोशिश करो, और मैं जितना बताता हूं आप उससे ज्यादा जानने की कोशिश करो। कैसे? आपके पास बहुत सारे बुक्स होगी, बहुत सारे बुक्स होगी, उन सारे बुक्स के हेल्प से आप देखिए, पहले आप चैप्टर पढ़ लिए, हमारा वीडियो आपने पढ़ लिया, हमारा वीडियो पढ़ने के बाद आप उसी टॉपिक को किसी दूसरे बुक से आप देखिए, समझ में तो आएगी ही आएगी, है ना। हो सकता है कोई ऐसा भी पॉइंट उसमें हो जो कि मैं नहीं बताया। अब जरूरी नहीं है कि मैं सारा का सारा पॉइंट बता ही देता हूँ, लेकिन जो जनरल आपके स्कूल्स में जो बुक चलती है, आपके ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में जो बुक चलती है, उन सारे बुक्स से आप मिलाइएगा तो
टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी, मैं कहता हूं टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक जरा देखिएगा, तो एक आध दो को पॉइंट मैं स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक बुक, मैं आपको 10-12 पब्लिकेशन का बुक रखा हूँ, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 10 से 12 बुक्स में, 10 से 12 पब्लिकेशन का बुक रखे हूँ। इसलिए सारे बुक्स में मैं देख लेता हूँ क्या पढ़ा रहा है, क्या है, ठीक है। और बोर्ड का एग्जाम में तो इतना डीप पढ़ने के, अगर बोर्ड का एग्जाम अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल हम बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर लें, तो इतना ये सब पढ़ो डीप में या ना पढ़ो, आप बोर्ड का एग्जाम हल्का फल्का ऊपर ऊपर पढ़ के आप मार्क्स ला सकते हो 60%, 65%। लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को माइंड में आप सेटअप कर लो कि हमको कंपटीशन क्रैक करना है, अभी से प्रिपेयर हो जाओ। अभी से अगर आप प्रिपेयर करो हो जाओगे ना, तो 20 से आप 18 साल से आपका फॉर्म भराता है ना। कुछ ऐसे मीडियम क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो पटना कोटा नहीं जा पाते हैं पैसे के अभाव के कारण, वो जाते हैं जनरल की तैयारी में, एसएससी है ना, बिहार दरोगा या बीपीएससी है ना। तो ये सब बहुत ही आसान तरीका से आप कैप्चर कर सकते हो। और आपका 18 साल आपका फॉर्म भराने का एज होता है, 19 से 20 साल 21 साल में आप जॉब ले सकते हो। बट आप 9th-10th बढ़िया से पढ़ोगे तो, क्योंकि आप पूछो अपने भैया दीदी से जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उससे आप पूछो कि क्वेश्चन कहाँ से आती है, तो क्वेश्चन 9th-10th से आती है। तो चलिए, मैं काफ़ी समय दे चुका हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं अभी ये सब कुछ सेंटेंस आप लोग के सामने इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि आप लोग पढ़ाई का वैल्यू समझें, पढ़ाई क्या होती है इसके बारे में आप जानने की कोशिश करिए। तो ये आपको मेनली बेस आपको 9th-10th से मिलेगा, 8th, 9th, 10th। तो चलिए, अब बिना समय गवाए हुए हम आते हैं टॉपिक पे, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली बायोमास। पहले पॉइंट 2 पॉइंट मैंने लिखा दिया, उसको भी जरा देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स हैव बीन मेड इन विलेजेस, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। क्योंकि देखिए, ये बायोगैस प्लांट्स मेनली गोबर से जो है ऑप्टेन होते हैं। गोबर कहाँ मिलेगी? शहरी क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में मिलेगी, देहाती क्षेत्रों में मिलेगी, है ना। तो ये बायोगैस प्लांट ज़्यादा आपको गाँव में मिलेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो प्रोमोट करता है इसके बारे में, बताता है कि इसको आप यूज कीजिए, कैसे यूज कीजिए। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैव बीन फॉर्म्ड टू प्रोमोट, है ना। ये प्रोमोट मतलब प्रमोशन, कैसे आप जो है किसी चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बायो, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इसको शॉर्ट में लिखा, हैव बीन फॉर्म्ड टू प्रोमोट, बताता है प्रमोशन प्रमोशन हो गया। प्रमोशन का मतलब बढ़ोतरी हो गया, उसका जो है आपका जो है वैल्यू बढ़ गया, है ना। जैसे बिहार दरोगा है, दरोगा से वो ऊपर वाले पोस्ट में जाता है ना, SDO बन जाता है, BDO बन जाता है, तो ये बड़ा पोस्ट हुई तो कहते हैं प्रमोशन हो गया। तो प्रोमोट का मतलब आगे बढ़ना। तो कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता है कौन? ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड, जैसे PCRA क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बताता है कि हाउ कैन वी यूज पेट्रोल डीजल टू सेव पर्पस। पेट्रोल डीजल आप कैसे बचा सकते हो ड्यूरिंग ड्राइविंग वगैरह वगैरह, है ना। ड्राइविंग के समय पेट्रोल डीजल आप कैसे थोड़ा सा कम खपत कर सकते हो, इसके बारे में ये PCRA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें बताता है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, जो हमें फॉर्म्ड, जो बताता है, प्रमोट करता है, मतलब
प्रोमोट मतलब आगे बढ़ाना। द यूज ऑफ बायोगैस, बायोगैस के यूज को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और बायोगैस प्लांट्स को। चलो अब देखते हैं बायोमास। बायोमास क्या है? तो बायोमास बेकार मटेरियल जो आप फेंक देते हैं वही बायोमास है। जो बेकार मटेरियल हम लोग सोचते हैं कि यूज अब इसका नहीं है, इसको फेंक दिए, उसी को बोलते हैं बायोमास। देखिए मैंने लिखा है, पूछेगा व्हाट इज बायोमास। अगर आपसे सवाल कर दे व्हाट इज बायोमास, तो आप बोलोगे बायोमास इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीव जंतु, है ना, सजीव वस्तुओं का जो है बेकार मटेरियल। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बेकार मटेरियल का क्या हो गया आपका जो है पेड़, हाँ पेड़, प्लांट्स ट्रीज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग ग्रो नहीं, देखिए लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपका लिविंग ग्रो करता है, बढ़ता है, और नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेकार मटेरियल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये हो गया बेकार पार्ट, है ना। तो बहुत सारे वुड वगैरह सब, डेड प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, एनिमल डंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर केन, है ना, ये सब होता है बायोमास। क्या है? बायोमास। बायोमास क्या है? जो बेकार हम लोग समझते हैं वही बायोमास है। जो बेकार मटेरियल जो हम लोग फेंक देते हैं दैट इज कॉल्ड बायोमास। पूछेगा आपसे क्वेश्चन व्हाट इज बायोमास, तो आप जवाब दोगे कि बायोमास इज द बेस्ट मटेरियल। बायोमास इज द बेस्ट मटेरियल मतलब बेकार, बेस्ट का मतलब बेकार, WAST, बेस्ट का मतलब बेकार मटेरियल है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, है ना, डेड प्लांट्स, ठीक है, डेड प्लांट्स हो गया, इसमें बायोमास में आ जाता है डेड प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, एनिमल डंग, एनिमल जानवर का गोबर, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ शुगर केन, गन्ना, ईख, ये सब बायोमास होता है, सब बायोमास है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैटल डंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर केन को हम लोग बैगेस, बैगेस भी कहते हैं। कैटल डंग, इसमें से कैटल डंग और रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर कोन को हम लोग कहते हैं बैगेस। ये सब देखिए आपको ये सब आपको एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता है, बट कंपटीशन क्रैक करने के लिए ये सब डीप में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कैटल डंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर केन, ये सब कहलाता है बैगेस। बायोमास, बायोमास कंटेन्स कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्क्स एज सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सही बात है, बायोमास फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं यूज होते हैं, क्योंकि बायोमास क्या है, बायोमास में क्या क्या आ गया देखिए ना जरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो है बेकार पार्ट हो गया, डेड प्लांट्स हो गया, है ना, तो सब फैक्ट्री में नहीं यूज होते हैं। फैक्ट्री में यूज होते हैं मेनली कोल एंड पेट्रोलियम। फैक्ट्री में क्या यूज होता है? कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये इसका यूज जो है बायोमास का यूज, बायोमास कार्बन कंपाउंड्स रखता है। कौन सा कंपाउंड रखता है? कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन हो। वर्क्स एज सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सही बात है, क्योंकि इसको अगर फ्यूल में आप यूज कर रहे हैं, है ना, फ्यूल में यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है हीट देगा ही देगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बायोमास इज ऑल्सो अ फ्यूल, क्योंकि देखिए सारे बायोमास में ये सारे के सारे फ्यूल में आप यूज कर सकते हैं। ये कहें कि बेटर फ्यूल नहीं है, बेटर फ्यूल नहीं है, बट फ्यूल तो है, अच्छा है ना, गुड फ्यूल नहीं है। तो कैटल डंग ये सब बैगेस हो गया। तो बल्ब से सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सही बात है, फ्यूल है तो हीट एनर्जी का सोर्स होगा। फॉर डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू पर्पस में, ठीक है, बायोमास के लिए घरेलू पर्पस में करते हैं। बायोमास कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन टू वे। बायोमास फ्यूल का यूज दो तरीकों से किया जाता है। पहला डायरेक्टली यूज करिए फ्यूल में, दूसरा कन्वर्ट करके इसको, है ना। तो बायोमास कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल, बायोमास बाय कन्वर्टिंग बायोमास इनटू बेटर फ्यूल। बायोमास को या तो आप डायरेक्टली यूज करो तो ये ज्यादा हार्मफुल होंगे, पॉल्यूशन ज्यादा देंगे, लेकिन उसको बेटर फ्यूल में कन्वर्ट करके यूज करोगे तो ये पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे कैटल डंग हो गया, कैटल डंग को आप लोग समझते हो, जानवर का गोबर, मवेशी का गोबर कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कैटल डंग केक, जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं, उपला, है ना। कैटल डंग केक का मतलब ये मत समझिए हैप्पी बर्थडे वाला केक, हैप्पी बर्थडे वाला केक नहीं हुआ, ये कहते हैं हम लोग इसको गोईठा, है ना, क्या कहते हैं, गोईठा या उपला, है ना, मैंने पहले ही बताया था इसका चीज। तो कैटल डंग हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कैटल डंग केक्स, यानी गोईठा के रूप में। वुड एंड कोल आर डायरेक्टली यूज्ड
लकड़ी को और कोयला को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन वही कोयला को आप कन्वर्ट करके यूज कीजिए कोक में। कोल को जलाते हैं तो कोक बनता है, वुड को जलाते हैं तो वुड चारकोल बनती है। तो ये बेटर फ्यूल होगा। तो यही देखिए सेकंड, कन्वर्टिंग बायोमास इनटू बेटर फ्यूल। तो वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेटर फ्यूल, है ना, दैट इज वुड चारकोल। वुड को आप बेटर फ्यूल में बदल सकते हैं वुड चारकोल में। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है ना। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेटर फ्यूल, दैट इज कोक। कोयला को आप कोक में कन्वर्ट करके यूज करो तो ये बेटर फ्यूल होता है। कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखाया। इफ बायोमास इज यूज्ड, ये तो पहले ही बताया था मैंने भी, डायरेक्टली यूज करोगे बायोमास को तो ज्यादा पॉल्यूशन देगा। वही मैं पॉइंट में लिखा दिया, बायोमास यूज डायरेक्टली एज फ्यूल देन इट कॉजेज मोर पॉल्यूशन। अगर आप बायोमास को डायरेक्टली यूज करते हो तो ज्यादा पॉल्यूशन देता है कंपेयर टू बायोमास इज यूज कन्वर्टिंग इनटू बेटर फ्यूल। अगर डायरेक्टली यूज करोगे तो ज्यादा पॉल्यूशन का देता है ये, है ना। कन्वर्टिंग करके यूज करोगे तो कम। तो वही लिखा दिया, डायरेक्टली यूज दैट फ्यूल कॉजेज मोर पॉल्यूशन कंपेयर टू, किसकी तुलना में, जब तक यूज करोगे कन्वर्टेड इनटू बेटर फ्यूल की तुलना में, ठीक है। तो ज्यादा पॉल्यूशन कब देगा, जब डायरेक्टली यूज करोगे। बायोमास मतलब समझ ही गए, रॉ वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, आपका डेड एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब। बायोमास इज यूज्ड फॉर हीटिंग वर्क्स। हाँ, बायोमास क्यों यूज करते हैं, तो हीटिंग वर्क्स के लिए, है ना। इन अ स्मॉल फर्नेस, चूल्हा में, जिसको फर्नेस का हिंदी होता है चूल्हा। हम लोग बायोमास का यूज जो करते हैं फर्नेस में, चूल्हा में यूज करते हैं, ठीक है। बायोमास इज यूज्ड फॉर हीटिंग वर्क्स। किसके लिए करते हैं, हीटिंग वर्क्स के लिए। इन अ स्मॉल फर्नेस, छोटे से चूल्हा में, बड़े बड़े चूल्हा में यूज नहीं करते हैं, छोटे से चूल्हा में, है ना। जो है देहाती क्षेत्रों में इसका ज्यादा यूज होता है ये सब चूल्हा का। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चूल्हा, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चूल्हा, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल चूल्हा, पारंपरिक, जो पहले से चलते आ रही है ना। जैसे होता है ना ट्रेडिशनल फेस्टिवल, यानी पारंपरिक फेस्टिवल जो पहले से चलती आ रही है, ठीक है। तो एक होता है ट्रेडिशनल चूल्हा और दूसरा होता है स्मोकलेस चूल्हा, यानी धुआं रहित, यानी धुआं इसमें कम होती है ना। और धुआं कम होती है और ऊपर चल जाती है धुआं का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चूल्हा से हम लोग को, जब चूल्हा से खाना बनाया जाता है ये ट्रेडिशनल चूल्हा से, तो अफेक्टेड होता है हमारा आइस वगैरह, है ना, आंख से आंसू भी निकल सकते हैं। बट ट्रेडिशनल चूल्हा में ऐसी, आपका स्मोकलेस चूल्हा में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिगर से भी समझाने का कोशिश करूँ। देखिएगा आपको व्हाइट बोर्ड पर फिगर भी शो किया हुआ है, आपका व्हाइट बोर्ड पर फिगर मैंने शो कर दिया है, उस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चूल्हा का दो टाइप का होता है ना। और चूल्हा किस पर्पस के लिए, चूल्हा में यूज किया जाता है बायोमास, ठीक है। बायोमास इज यूज्ड फॉर हीटिंग वर्क्स इन अ स्मॉल फर्नेस। ज्यादातर रूरल एरियाज में होती है, देहाती क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो दो टाइप का चूल्हा होता है, एक ट्रेडिशनल पारंपरिक जो पहले से चलती आ रही है ना। छठ पूजा वगैरह में भी इस तरह का आप चूल्हा देखते होंगे, फिगर आप देख रहे होंगे, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। फिगर देखिए उसका, जो हम ये फिगर मैंने शो किया है ट्रेडिशनल चूल्हा का, जिसमें आप देख रहे हो क्या कि ओपन है, उसका जो माउथ है उसका ओपन है। तो माउथ ओपन रहने से क्या होता है, आपका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है ना। माउथ ओपन रहने से कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका स्मोक ज्यादा रिलीज होगी। तो स्मोक ज्यादा रिलीज हो रही है ट्रेडिशनल चूल्हा में, है ना। ट्रेडिशनल चूल्हा में स्मोक ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है एयर जो है निकल जाता है। एयर तो मिल रहा है लेकिन एयर उसका फर्नेस जो है ओपन है, फिगर में जो आपको दिख रहा होगा फर्नेस उसका ओपन है। ओपन रहने से क्या होता है, एयर जो है निकल जाता है, यानी सफिशिएंट एयर उसे मिल नहीं पाता है, जिसके कारण कंप्लीटली कंबशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, देयर इज इनकम्प्लीटली कंबशन, देयर इज इनकम्प्लीटली कंबशन of biomass fuel in this traditional
चूल्हा, ठीक है, इनकम्प्लीटली कंबशन होता है इस चूल्हा में, है ना। देन इट कॉजेज प्रोड्यूज मोर स्मोक, मोर अमाउंट ऑफ स्मोक, ज्यादा स्मोक जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। फिगर आपको शो किया हुआ है ना। फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला मुंह जो है इसका ओपन है, इससे क्या होता है कि एयर जो है वो रिलीज आउट हो जाता है ना, एयर बाहर निकल जाता है, यानी सफिशिएंट एयर नहीं मिलता है, ठीक है। और देखिए इसमें जलाया जाता है उसको नीचे भी एक आपका जो है आपका मुंह है जिसमें आपको फ्यूल दिया हुआ है, देख रहे हैं। इस चूल्हा में जो फिगर आपको दिखेगा, फिगर से क्लियर होगा, उस फिगर में आप देख रहे हैं नीचे से फ्यूल दिया जा रहा है। नीचे से क्या, हम लोग देहाती क्षेत्रों में जाइए आपको चूल्हा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नीचे से फ्यूल दिया जा रहा है और ऊपर में देख रहे हैं कि आपको ऊपर से नीचे से जो फ्यूल दिया जा रहा है और एयर भी नीचे से जा रहा है, तो एयर जो है ऊपर के मुंह से आपको निकल जा रहा है, तो सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है ट्रेडिशनल चूल्हा में। तो ये चूल्हा बेटर नहीं है, लेकिन ये चूल्हा स्मोकलेस चूल्हा बेटर है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको विद फिगर। तो ट्रेडिशनल चूल्हा क्या है कि बायोमास इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस इन अ स्मॉल ओपन फर्नेस, है ना, स्मॉल ओपन फर्नेस, छोटा सा ओपन मतलब खुला हुआ चूल्हा होता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा खुला हुआ चूल्हा है, तो खुला हुआ चूल्हा है जिसके कारण एयर बाहर निकल जाता है, इस कॉल्ड ट्रेडिशनल चूल्हा, ठीक है। इसको आप ट्रेडिशनल चूल्हा जो है ना कहा के फर्नेस बोलिए, मैंने फर्नेस मतलब बता दिया चूल्हा। चूल्हा ज्यादा सूटेबल है, हम लोग यूज करते हैं चूल्हा, है ना, इसलिए मैंने चूल्हा ही लिखा। तो ट्रेडिशनल चूल्हा क्या हुआ, तो बायोमास यूज किया जाता है हीटिंग बॉक्स के लिए। अरे बायोमास ये पहले मैंने बता दिया, यहाँ पर लिख दिया बायोमास यूज किया जाता है हीटिंग बॉक्स के लिए चूल्हा में। तो हीटिंग बॉक्स क्या है, ओपन फर्नेस में अगर यूज करेंगे उसको बोलते हैं दिस, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस चूल्हा इज कॉल्ड, दिस चूल्हा है ना इज कॉल्ड ट्रेडिशनल चूल्हा। इस चूल्हा को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल चूल्हा। ट्रेडिशनल चूल्हा में एनर्जी वेस्ट इज मोर देन 10%, 10% से ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया से ज्यादा बेकार चल जाता है हमारा। तो क्या चूल्हा बेटर है? नहीं बेटर है। 100 रुपया लाया, 10 से ज्यादा जो है 12-15 रुपया बेकार चला गया। तो यही कह रहा है ट्रेडिशनल चूल्हा में एनर्जी वेस्ट, एनर्जी बेकार हो जाता है मोर देन 10%, एंड दिस चूल्हा प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक, ज्यादा धुआं देता है, एंड ऑकर इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा दिया इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास। बायोमास मैंने वुड, कैटल डंग केक मतलब गोईठा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर के लिए से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल चूल्हा समझ गया कि जिसका फर्नेस जो है ओपन फर्नेस हो, छोटा सा ओपन फर्नेस हो तो ट्रेडिशनल चूल्हा, और ओपन नहीं हो तो वो हो गया जो है ये स्मोकलेस चूल्हा, जो आगे मैं बता रहा हूँ। ये एनर्जी इसमें ज्यादा वेस्ट होती है और ज्यादा धुआं देती है ड्यू टू इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिसके कारण ज्यादा पॉल्यूशन फैलती है ना। तो दिस चूल्हा ये ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर स्मोकलेस चूल्हा। तो स्मोकलेस चूल्हा बायोमास इज यूज्ड फॉर हीटिंग बॉक्स। तो इसमें भी किसी भी टाइप का चूल्हा हो, स्मोकलेस हो, ट्रेडिशनल हो, यूज किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए, और मेनली फॉर कुकिंग, मेनली रूप से कुकिंग के लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बायोमास यूज्ड फॉर हीटिंग बॉक्स, बायोमास जो यूज किया जाता है हीटिंग बॉक्स के लिए, है ना, किसी भी टाइप का चूल्हा हो। इन साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा, देखिए हम लोग जो ट्रेडिशनल पारंपरिक चूल्हा जो पहले से शुरू से बनते आ रहा है वो चूल्हा, लेकिन हम लोग जो चूल्हा अब यूज कर, फिगर आप पहले देख लीजिए, आप फिगर देख लीजिए, उसमें क्या है, आपको एक दे रहा है, नीचे से फ्यूल दे रहा है, और इसमें एक कढ़ाई, जिस देखिए कढ़ाई रखा हुआ है ना ऊपर में, कढ़ाई जो रखा हुआ है उसके जस्ट बगल में एक चिमनी है, जस्ट बगल में क्या है, चिमनी है, जो कि स्मोक को रिलीज कर देता है बाहर में। तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत कम होता है। जैसे देखते हैं भट्ठा का नाम सुने होंगे आप लोग, तो भट्ठा वो भी तो एक चिमनी ही है, चिमनी को
ही भट्ठा कहा जाता है। तो उसमें लार्ज एंड लार्ज चिमनी होता है, क्योंकि लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीजेस, जहाँ पर ब्रिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको ईंट कहते हैं, ईंट है ना, जहाँ पे ब्रिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं वहाँ लार्ज एंड लार्ज आपका ये चिमनी होता है ना, ताकि वो जो स्मोक हो वो स्मोक को बहुत हमारे कॉन्टैक्ट से बहुत दूर भेज दे, है ना। तो हमारे कॉन्टैक्ट से दूर रहेगा तो हम लोग को तो वो इफेक्टेड नहीं ना कर पाएगा, हम लोग को इफेक्टेड। और जो भी चिमनीज होती है वो आउटसाइड में होती है, मार्केट वगैरह में चिमनी का अलाउ नहीं देता। और धीरे धीरे अलग बात है कि वो फैल जाता है वहां तक, तो अलग बात है, बट वो आपका पॉल्यूशन का पार्ट है ना, जिसके कारण वो जो है आउटसाइड में ही बनाया जाता है। तो ध्यान देखिएगा, तो मैं बता रहा था आपको स्मोकलेस चूल्हा ना, तो स्मोकलेस चूल्हा फिगर देख लीजिए, फिगर से क्लियर हो जाएगा। फिगर देख रहे हैं ना, उसमें नीचे से फ्यूल दिया जा रहा है, नीचे से दिया जा रहा है फ्यूल, और देखिए कढ़ाई है, कढ़ाई के जस्ट बगल में आपका क्या है, एक चिमनी लगा हुआ है जिससे धुआं रिलीज होता है, और धुआं हमारे कॉन्टैक्ट से बाहर चला जाता है, तो हम लोग को अफेक्टेड नहीं होगा। तो चिल्ड्रन को या जो खाना बना रहे हैं उसको ये अफेक्टेड नहीं होगा। होता है भी तो बहुत, चिमनी छोटा सा होता है इसमें, तो बहुत कम अफेक्टेड होता है, कुछ इफेक्ट नहीं। तो आप लोग भी इसी तरह के डिजाइन का चूल्हा बनाने का कोशिश करिए, और बहुत ही आसान है इस टाइप का जो है चूल्हा बनाना, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। जैसा फिगर, जैसे हम लोग जो बनाते हैं क्या, वो बस ये सिलेंडर टाइप का बना देते हैं, नीचे से फ्यूल देने के लिए रहते हैं, ऊपर वाला मुंह खुला रखते हैं। तो ऐसा कीजिए, रेक्टेंगुलर बनाइए, रेक्टेंगुलर के बगल में रेक्टेंगुलर चूल्हा बनाइए, रेक्टेंगुलर बना दीजिए, रेक्टेंगुलर के जस्ट बगल में एक और बना दीजिए रेक्टेंगुलर टाइप का, जिससे आप फ्यूल दे सकें, और वो फ्यूल देगा, पहुंचेगा कहाँ पर, और अंदर तो पूरा खुला रहेगा। रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर है, देख रहे हैं, बड़ा रेक्टेंगुलर है, एक छोटा रेक्टेंगुलर है, एक बड़ा रेक्टेंगुलर, एक से फ्यूल दिया जा रहा है, और अंदर में तो खुला है, तो वो फ्यूल अंदर जाएगा, है ना। फ्री सप्लाई ऑफ इसमें एयर होता है भी, तो फ्री सप्लाई ऑफ एयर के कारण कंप्लीट कंबसन होगा, और कंप्लीट कंबसन होगा तो बहुत ही कम धुआं रिलीज होगा, और धुआं रिलीज होगा भी तो चिमनी के थ्रू कहाँ चल जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट से दूर चला जाता है, जिसके कारण ये पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पॉल्यूशन देता ही नहीं है, लेकिन कम पॉल्यूशन आपको देगा ये चूल्हा, अगर ये साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा है ना। इस तरह का चूल्हा पॉल्यूशन बहुत कम देगा, यहाँ पर कंप्लीट कंबसन होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से फिगर देख लीजिए एक बार। फिगर आप देख रहे होंगे तो उसमें क्या देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के बगल में एक और रेक्टेंगुलर है जिससे फ्यूल दिया जा रहा है ना, और अंदर वाला खुला रहेगा तो फ्यूल दिया जाएगा, और इसमें फ्री सप्लाई ऑफ एयर हो रहा है ना। कढ़ाई के जस्ट बगल में आपको एक चिमनी दिख रहा है, तो फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कंप्लीट कंबसन, और जो थोड़ी बहुत धुआं है हमारे कॉन्टैक्ट से दूर चली जाएगी, तो पॉल्यूशन कम होगा, है ना। हम लोग को अफेक्टेड कम, कि खाना बनाते समय आंख से जो आंसू गिरने लगता है वो नहीं आएगी, है ना, और खाना बनाने में भी सुविधा होगी, ठीक है। कम टाइम में खाना बनेगी क्योंकि ज़्यादा उसको हीट मिलेगा। लेकिन जो हम लोग चूल्हा यूज करते हैं ट्रेडिशनल, उसमें फ्यूल जो है वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा फ्यूल, तो जिसके कारण कम हीट रिलीज होती है, कम हीट रिलीज होगी तो ज़्यादा देर से खाना बनेगी। तो इससे बहुत फ्यूल की भी बचत हो रही है, टाइम की भी बचत हो रही है, पॉल्यूशन भी कम हो रही है। देखिए कितना फायदा है। तो आज से छठ पूजा वगैरह में आप लोग चूल्हा बनाते होंगे, हमारे हिंदू रिलीजन्स में, हिंदू धर्म में छठ पूजा में देखते हैं चूल्हा पर ही खाना, ये जो हम लोग गैस यूज करते हैं उस तरह का चूल्हा नहीं यूज होता। तो आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह का चूल्हा यूज कीजिए, बहुत ही सिंपल है ये डिजाइन बनाना, है ना, बहुत सिंपल है। मैंने सजेस्ट किया भी है कुछ लोगों को, तो इस तरह का चूल्हा छठ पूजा में, और छठ पूजा ये थोड़ी ना कहती है कि आप इसी तरह का चूल्हा बनाओ, केवल और केवल मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, चूल्हा चाहे वो किसी भी शेप का हो। तो मैंने बहुत से लोगों को सजेस्ट किया है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप इस तरह का चूल्हा बनाओ, टाइम की बचत, आपका फ्यूल कम लगेगा, आपका पॉल्यूशन कम होगा। तो देखिए कितना फायदा है,
और बनाना कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सजेस्ट किया और मैंने माना भी बहुत, मैं देखा भी छठ पूजा में बहुत से लोग जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स के जो गार्जियन छठ पूजा करते हैं, मैंने वहाँ देखा प्रसाद खाने जब गया मैं तो वहाँ देखा कि इस तरह का डिजाइन का चूल्हा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह का चूल्हा अगर छठ पूजा हो या कोई भी पूजा वगैरह हो तो इस तरह का चूल्हा यूज कीजिए। आपको देखिए इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन कम देगा, है ना, आपको अफेक्टेड कम करेगा, आंख से आंसू नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको गर्मी भी कम लगेगी क्योंकि सारा हीट तो वो खुद ले रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्मोकलेस चूल्हा आप समझ गए। तो बायोमास यूज्ड फॉर हीटिंग वर्क्स इन साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा, बायोमास को जो यूज किया जाता है हीटिंग वर्क्स के लिए चूल्हा में ही, लेकिन साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा। ट्रेडिशनल चूल्हा में क्या है, वैसे ऐसे ओपन फर्नेस था, ट्रेडिशनल चूल्हा में ओपन फर्नेस था, लेकिन ये साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा है। इन बीच स्मॉल चिमनी यूज, जिसमें छोटा सा चिमनी, जैसा कि मैं फिगर में बताया, छोटा सा चिमनी यूज होता है, एंड स्केप्स या छोड़ता है स्मोक फ्रॉम इट, और इससे धुआं छोड़ता है। चिमनी किस लिए होता है, धुआं छोड़ने के लिए, है ना। स्केप्स मतलब छोड़ना, चिमनी किसके लिए होता है, फ्रॉम इट, धुआं छोड़ने के लिए। इस चूल्हा को हम लोग बोलते हैं स्मोकलेस चूल्हा, साइंटिफिकली डिजाइन चूल्हा जिसमें चिमनी होता है और धुआं को छोड़ता है ना, ये कहता है, उसको कहते हैं स्मोकलेस चूल्हा। स्मोकलेस चूल्हा यानी इंप्रूव्ड वर्जन, जैसे मोबाइल फोन में नहीं आता है लेटेस्ट वर्जन, लैपटॉप में, आपका सिस्टम में, कंप्यूटर में आता है ना लेटेस्ट वर्जन, तो उसी तरह ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ चूल्हा, जो हम लोग जो चूल्हा यूज करते हैं उसके कंपेयर में लेटेस्ट वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ चूल्हा, ये ना स्मोकलेस चूल्हा यानी इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ चूल्हा। बाज प्रोड्यूस्ड बाय, है बाज प्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्राइसिस, है ना। ये इस तरह का चूल्हा जो है बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्राइसिस, यानी DNES शॉर्ट में कहते हैं, DNES, ठीक है, DNES। बाज, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बाज, बाज मतलब बनाया जाता था, तो खुद से बना सकते हैं आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। मैंने क्या लिखा, स्मोकलेस चूल्हा यानी इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ चूल्हा, यानी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी चूल्हा का। इंप्रूव्ड वर्जन मतलब चूल्हा में कुछ सुधार होकर। बाज प्रोड्यूस्ड उत्पन्न किया जाता था, ऐसा नहीं कि अभी भी बना रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्राइसिस यानी DNES, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो पहले इस तरह का चूल्हा, अब जब पूरे लोग बनाना जान गए तो अब जनरली हम लोग भी बनाना जान गए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये आप लोग इस तरह का ही चूल्हा बनाए पूजा मेला में, ठीक है। तो समझ गए, ये पहले बनाया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्राइसिस यानी DNES शॉर्ट में बोलते हैं। इन ट्रेडिशनल चूल्हा एंड स्मोकलेस चूल्हा वी आर यूज्ड वुड एग्रीकल्चर बेस्ड कैटल डंग। अरे बायोमास, ट्रेडिशनल चूल्हा में हम लोग कोई भी चूल्हा हो, ट्रेडिशनल चूल्हा हो या स्मोकलेस चूल्हा, हम लोग बायोमास यूज करते हैं। बायोमास में क्या क्या आता है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड कैटल डंग, है ना, वुड, ये सब, ठीक है। कोयला नहीं यूज करते हैं इस तरह के चूल्हा में। कोयला अलग बात है यूज करें, तो कोयला अगर यूज करते हैं ना तो उसमें एक रखने वाला होता है, कोयला है जो यूज करते हैं हम लोग, वो भी ओपन फर्नेस ही होता है, लेकिन उसमें एक रखने वाला अंदर से जो है लोहा का जो है 2-4-5 रड दिया जाता है जहाँ पर कोयला को रख सके। क्योंकि डायरेक्ट कोयला नहीं, डायरेक्ट कोयला को आप नहीं जला सकते, लकड़ी ये डायरेक्ट जल जाएगा, धीरे धीरे करते करते जल जाएगा, लेकिन कोयला नहीं जलता है ना। अब बहुत ज्यादा धुआं भी देता है, ठीक है। तो कोयला जिस चूल्हा में यूज किया जाता है उसमें जो है एक नीचे से फ्यूल नहीं दिया जाता है। वो जिसमें इसमें हम क्या देख रहे हैं, ट्रेडिशनल चूल्हा में आपने फिगर में क्या देखा, नीचे से फ्यूल दिया जा रहा है, लेकिन वो जो होता है कोयला से जो चूल्हा, जिस चूल्हा में कोयला से होता है उसमें नीचे से फ्यूल नहीं दिया जाता, ऊपर से रख दिया जाता है फ्यूल, और उसके ऊपर जो बनाना है बनाइए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल चूल्हा स्मोकलेस चूल्हा में बी यूज्ड बायोमास यानी वुड एग्रीकल्चर बेस्ड कैटल डंग, ये सब। इन स्मोकलेस चूल्हा फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इसमें फ्री सप्लाई ऑफ एयर होता है, तो नो फ्री सप्लाई नहीं, कंप्लीट कंबशन, तो नो सूट डिपॉजिट ऑन कुकिंग वेसल, मतलब राख वगैरह कुकिंग वेसल पर नहीं बचता है। दिस चूल्हा प्रोड्यूस फ्यू पॉल्यूशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल चूल्हा। यह मैं ये नहीं कहा कि ये चूल्हा पॉल्यूशन नहीं देगा, बहुत कम, थोड़ा, फ्यू मीन्स थोड़ा, या बहुत थोड़ा, वेरी फ्यू लिख सकते हैं जी, बहुत थोड़ा पॉल्यूशन जो है
देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल चूल्हा, है ना। तो स्मोकलेस चूल्हा में फ्री सप्लाई है, इन कंप्लीट कंबसन तो राख नहीं बचता है, कंप्लीट कंबसन होगा तो आपको राख नहीं बचेगा वेसल से। और ये चूल्हा जो है कम पोल्यूशन देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल। देखिए हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्मोकलेस चूल्हा एंड ट्रेडिशनल चूल्हा, है ना। डिफरेंस बिटवीन स्मोकलेस चूल्हा एंड ट्रेडिशनल चूल्हा। तो एक तरफ मैंने स्मोकलेस चूल्हा लिख दिया और एक तरफ आपको मैंने ट्रेडिशनल चूल्हा लिख दिया, है ना। स्मोकलेस चूल्हा लेफ्ट साइड है और राइट साइड में है ट्रेडिशनल चूल्हा। देखिए क्या लिखा है स्मोकलेस चूल्हा में, फर्स्ट नंबर, दिस टाइप ऑफ चूल्हा हैज चिमनी, इसमें चिमनी होता है सो डेट व्हाट एवर स्मोक इज प्रोड्यूस स्केप्स, मतलब स्केप्स मतलब छोड़ना, फ्रॉम इट, जिसके कारण धुआं जो है इससे छोड़ देता है। मैंने आपको डिफिनीशन में भी लिखाया, स्मोकलेस चूल्हा में आपका है चिमनी होता है सो डेट व्हाट एवर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, जो स्मोक उत्पन्न होता है स्केप फ्रॉम इट, मतलब इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, देयर इज नो सच प्रोविजन इन ट्रेडिशनल चूल्हा, इस तरह का प्रोविजन मतलब व्यवस्था, यानी चिमनी नहीं होता है चूल्हा में। देयर इज नो सच प्रोविजन मतलब व्यवस्था, प्रोविजन PROVISION, प्रोविजन मीन्स व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है ट्रेडिशनल चूल्हा में, यानी देयर इज नो चिमनी इन ट्रेडिशनल चूल्हा। सेकंड नंबर लिखा है स्मोकलेस में, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर, सॉरी देयर इज प्रोविजन ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर स्मोकलेस में, और उसमें नो फ्री सप्लाई ऑफ एयर, किसमें, ट्रेडिशनल में। मैंने आपको सब ये पॉइंट लिखा दिया है, और वही पॉइंट सब जो लिखाते हैं उसी के अनुसार तो डिफरेंस बनाया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि डिफरेंस अलग से बनाया जाता है। जो आपने पॉइंट्स पढ़ लिया उसी बेसिस पे डिफरेंस, देखिए सारा पढ़ा हुआ है, सारा मैंने पॉइंट लिखा दिया है। थर्ड नंबर में स्मोकलेस में नो लॉस ऑफ हीट, इसमें हीट मैंने बताया आपको खाना कम टाइम में बन जाएगा स्मोकलेस चूल्हा में, क्योंकि सारा हीट जो है वो वेसल को खाना को दे देता है, तो इसमें हीट का लॉस नहीं होता है। इसमें देयर इज लॉस ऑफ हीट मोर देन 10%, मैंने लिखा है भी पॉइंट में, ट्रेडिशनल चूल्हा में 10% से ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। फोर्थ नंबर लिखा है स्मोकलेस में, नो सूटेज डिपॉजिट और कुकिंग यूटेंसिल्स, इसमें राख नहीं बचता है कुकिंग यूटेंसिल्स पर स्मोकलेस में, इसमें सूटेज डिपॉजिट, राख जो है बच जाता है ट्रेडिशनल में, ठीक है। ट्रेडिशनल चूल्हा में राख बच जाता है, जमा हो जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ये स्मोकलेस में 5 नंबर, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्मोक इज रिमूव्ड, इट इज नॉट हार्मफुल, प्रॉब्लम जो है रिमूव हो जाता है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है, चिमनी लगा होता है और चिमनी धुआं को ऊपर में फेंक देता है, चिमनी धुआं को ऊपर में फेंक देता है, तो प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व हो जाता है ना। तो ये कहता है प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो यह नॉट हार्मफुल, हानिकारक नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में स्मोक इज वेरी हार्मफुल फॉर वर्किंग लेडीज एंड चिल्ड्रेन एंड लीड्स टू हेल्थ हजार्ड्स। देखिए खाना वगैरह जो लेडीज लोग बनाया करते हैं या आसपास में जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफी जो है हार्मफुल होता है, क्योंकि जो धुआं ट्रेडिशनल चूल्हा में निकलता है वो आसपास में फैल जाता है। ट्रेडिशनल चूल्हा में जो स्मोक रिलीज होती है वो आपको सराउंडिंग में आसपास में ही फैल जाता है, चिमनी इसमें नहीं होती है ट्रेडिशनल चूल्हा में, तो स्मोक जो है सराउंडिंग में फैल जाती है, तो फैल जाती है स्मोक तो अफेक्टेड होगा ही होगा, है ना। स्मोक फैल जाती है तो आपका अफेक्टेड होगा, लीड्स टू हेल्थ हैजार्ड, और हेल्थ के लिए हैजार्ड नुकसान होता है। स्मोकलेस चूल्हा में लिखा है 6 नंबर, द ग्राउंड लेवल पोल्यूशन रिड्यूस, ग्राउंड लेवल का पोल्यूशन जो है कम सकता है, ग्राउंड लेवल का पोल्यूशन कम सकता है, और ट्रेडिशनल चूल्हा में मोर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन बढ़ा सकता है ना। स्मोकलेस चूल्हा में पोल्यूशन कम सकता है लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में पोल्यूशन बढ़ सकता है ना। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन स्मोकलेस चूल्हा एंड ट्रेडिशनल चूल्हा। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स देख ही लेते हैं। यस सर, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज अ मेजरमेंट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू जो हमें ये मेजरमेंट है, मापक है फ्यूल का यूजफुलनेस के बारे में, फ्यूल कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है, इससे इसका पता हमें कैलोरीफिक वैल्यू से पता चल जाता है। जैसे टेबल आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा ये कैलोरीफिक वैल्यू एक टेबल में है, एक तरफ में फ्यूल है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ये है आपका हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। कैलोरी पढ़े आप लोग, आइडियल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल ऑफ
गुड फ्यूल पढ़े ना जी, गुड फ्यूल कहिए या आइडियल फ्यूल कहिए, उसमें पढ़े हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू और लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। तो वही मैंने लिखाया कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक मेजरमेंट है, मापक है फ्यूल का यूजफुलनेस, फ्यूल कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है, ये हमें कैलोरीफिक वैल्यू से पता चल जाता है। ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बेटर फ्यूल, ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू है तो वो बेटर फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है। क्लियर है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल आल्सो कॉल्ड बर्निंग वैल्यू ऑफ फ्यूल या हीट ऑफ कंबशन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को बर्निंग वैल्यू ऑफ फ्यूल भी कहते हैं या हीट ऑफ कंबशन भी कहते हैं। अब फ्यूल का ग्रेडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कौन अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है, कौन लो क्वालिटी का फ्यूल है, आपको ग्रेडेड किससे किया जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू से। देखिए मैंने टेबल बना दिया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का, एक टेबल में सॉलिड फ्यूल के बारे में, एक टेबल में लिक्विड फ्यूल और एक टेबल में गैसियस फ्यूल। तो आपने पढ़ा होगा कि गैसियस फ्यूल जो है ज्यादा अच्छा क्वालिटी का फ्यूल होता है, गैसियस फ्यूल ही जो है फ्लेम देता है। और अगर वो सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है तो सबसे पहले वो वेपर में चेंज होता है तब वो फ्लेम देता है ना। तो ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूल कितना यूजफुल है या कितना यूजफुल नहीं है ना। कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग बर्निंग वैल्यू भी कहते हैं या हीट ऑफ कंबशन। फ्यूल का ग्रेडेड होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक तरफ मैंने फ्यूल लिखा पर, एक तरफ कैलोरीफिक वैल्यू। किलो जूल पर ग्राम मतलब 1 ग्राम को जलाने पर कितना किलो जूल हुआ। जैसे हम लिखते हैं 10 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर 10 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल एनर्जी का यूनिट है, पिछला वीडियो में चर्चा किया था। 1 ग्राम को जलाने पर 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। तो देखिए एक तरफ सॉलिड फ्यूल लिखे, एक तरफ कैलोरीफिक वैल्यू लिखे हैं। सॉलिड फ्यूल में क्या क्या, ये डंग केक मतलब गोईठा, उपला, देखिए UPL है उपला, ठीक है। उपला भी कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं। डंग केक, वुड है, कोल है, चारकोल है। डंग केक का कैलोरीफिक वैल्यू 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम, यानी आपका सबसे कम जो है डंग केक का है ना। जो एनिमल डंग केक होता है, जानवर का जो गोबर से जो गोईठा बनाते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे कम, यानी सबसे लो क्वालिटी का फ्यूल वही, ठीक है। वुड का होता है 17 किलो जूल पर ग्राम, कोल का 30 किलो जूल पर ग्राम, चारकोल का 33 किलो जूल। तो क्या किलो जूल पर ग्राम नहीं लिखेंगे, यहीं पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि सब क्या चीज में है, किलो जूल पर ग्राम में है। तो बार बार किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम लिखना जरूरी है। मैंने यहीं पर तो लिख दिया कि सब किलो जूल पर ग्राम है, यानी 1 ग्राम को जलाने पर 33 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब लिक्विड फ्यूल कहते थे इथाइल अल्कोहल, ये बाइंड यही है इथाइल अल्कोहल बाइंड, जो शराब वो यूज करते हैं ना, यही है C2H5OH। यही इथाइल अल्कोहल के जगह गलती से मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है, मिथाइल अल्कोहल, तो यही जो है पॉइजन, यही आपका पॉइजन हो जाता है। इथाइल अल्कोहल के जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, तो यही पॉइजन होता है और हमारे हार्ट को रॉटेन एग की तरह, सड़ा हुआ अंडा की तरह जमा देता है और आदमी की डेथ हो जाती है। सुनिए ना कि शराब पीने से इतना लोगों की मौत हो गई। तो इथाइल अल्कोहल से मौत नहीं होती है, मिथाइल अल्कोहल, गलती से मिथाइल अल्कोहल उसको बन जाता है ना। तो वो ले लेने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो हार्ट को सड़ा हुआ अंडा की तरह जमा देता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का 30 किलो जूल पर ग्राम होता है। डीजल का 45, केरोसिन ऑयल का 40 किलो जूल, पेट्रोल का 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम को जलाने पर 50 किलो जूल। अब इधर गैसेस फ्यूल लिख दिया, इधर कैलोरीफिक वैल्यू। बायोगैस 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम, नेचुरल गैस का 35 से 50, LPG का 50, मेथेन का 55 किलो जूल पर ग्राम, हाइड्रोजन गैस का 150 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम को जलाने पर 150 किलो जूल एनर्जी मिलता है। यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल आपको इसमें कौन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन। मैंने बताया फ्यूल इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू बेटर फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा उतना अच्छा क्वालिटी का फ्यूल। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। देखिए मैंने लिखा हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री पर्पस, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री पर्पस, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस एंड इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टेबल, बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल है। घर वगैरह में यूज करने से बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल है, तो शायद थोड़ी सी जो है एक्सीडेंटल एक्सपोज हो जाती है हाइड्रोजन गैस का, तो घटना बड़ी हो सकती है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस का हम लोग फ्यूल डोमेस्टिक पर्पस में या इंडस्ट्री में नहीं करते हैं,
बिकॉज हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टेबल, इट इज एन एक्सपेंसिव, काफी महंगा फ्यूल है ना। इट इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का, इसको हम लोग घर में या इंडस्ट्री में यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल है, एक्सपेंसिव, महंगा भी है और आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसका यूज कैसे कहाँ करते हैं, स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान में, है ना। इफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल मोड दैट इज बेटर फ्यूल एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए अब हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अभी आपने पढ़ा, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा किसी फ्यूल में उतना ही वो अच्छा क्वालिटी का फ्यूल होगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू यानी बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो इस स्पेसशिप में इसका ही, और तो बताइए बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल है यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी का फ्यूल रहेगा। तो ये लिखा मैंने, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल इज मोर, फ्यूल में अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा हो देन इट इज बेटर फ्यूल, अगर फ्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है तो ये बेटर फ्यूल होता है और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हायर होता है। यानी इसमें अगर मैं इन पांचों में बात करूं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो खैर इसमें है, इसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज किसमें ज्यादा, इन पांचों में मैं बात करूं, इन पांचों में तो इसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज किसमें ज्यादा, तो इसमें, है ना, सबसे नंबर 1 पे है हाइड्रोजन का परसेंटेज ये और ये। तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज किसी, हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू यानी बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल है, तो ज्यादा परसेंटेज हाइड्रोजन का रहेगा तो ज्यादा बेटर फ्यूल रहेगा। तो मैं पूछूंगा ये दोनों में कौन, हाँ ज्यादा बेटर फ्यूल यानी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा बेटर फ्यूल यानी, तो ये दोनों में आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होगा, तो इसमें होगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। तो ये लिखा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल मोड बेटर फ्यूल एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा तो बेटर फ्यूल और हायर, तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज हायर मोर परसेंट, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज मोर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल। ये तो मैंने यहां पर भी लिखा दिया, दोबारा रिपीट कर दिया कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा तो बेटर फ्यूल यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, कहने का मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू तो ज्यादा परसेंटेज रहेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक आप जरूर करिए, और जो नया वीडियो पहली बार देखते हैं वो शेयर, वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि दोस्त भी आप लोग इसका लाभ ले सकें। और एक बेल आइकन होता है घंटी की तरह, उसे भी आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाए।